Welcome to Crazytronics. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डिनो के हार्डवेयर के बारे में। ऑर्डिनो में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डिनो में कुछ इस तरह से कंपोनेंट लगे रहते हैं। USB इंटरफेस चिप, डिजिटल पिंस, माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग पिंस, पावर पिंस, पावर पोर्ट, वोल्टेज रेगुलेटर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर, USB कनेक्टर और रीसेट बटन। इस वीडियो में मैं डिजिटल पिंस, एनालॉग पिंस और पावर पिंस के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो ये पिंस के बारे में जो भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे USB पोर्ट के बारे में। ऑर्डिनो में आप देख सकते हैं USB पोर्ट लगा हुआ है और उसके नीचे पावर पोर्ट लगा हुआ है। USB पोर्ट जो है वो है टाइप B पोर्ट और ये जो USB पोर्ट है इसके 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है कि ऑर्डिनो को पावर देने के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद में इसका दूसरा यूज़ है कि आप USB पोर्ट के थ्रू आप ऑर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो। और उसके बाद में इसका तीसरा यूज़ है सीरियल कम्युनिकेशन का, जो कि कम्युनिकेशन का एक टाइप है। आप USB पोर्ट के थ्रू ऑर्डिनो से सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है पावर पोर्ट। आप देख सकते हैं इस तरह से पावर पोर्ट रहता है। 5.5 mm का सेंटर पॉजिटिव DC पावर पोर्ट रहता है ये। और इसमें जो रिकमेंडेड वोल्टेज है, जो भी हम लोग इसमें इनपुट वोल्टेज देंगे वो रहेगा 7 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच और करंट जो रहेगा वो रहेगा 2 एम्पियर। फिर इसके बाद में रीसेट बटन। रीसेट बटन का ये फंक्शन होता है कि अगर ऑर्डिनो में आपने कोई प्रोग्राम अपलोड कर लिए, ठीक है, अब ऑर्डिनो जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वो जो है वो प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी टाइम पे रीसेट बटन प्रेस किए तो क्या होगा कि वो जो प्रोग्राम उस टाइम पे जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करके जो सबसे पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेगा। इसका मतलब वो डबल से रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है क्रिस्टल ऑस्किलेटर। हमारे पास में हमको अगर कोई भी काम करना रहता है तो हमारे पास क्लॉक रहती है या फिर हम स्मार्टफोन में भी टाइम देख लेते हैं, लेकिन ऑर्डिनो के पास में वॉच नहीं रहती। तो ऑर्डिनो टाइम कैसे कैलकुलेट करता है? ऑर्डिनो टाइम कैलकुलेट करेगा क्रिस्टल ऑस्किलेटर के थ्रू। ऑर्डिनो में जो भी टाइम की कैलकुलेशन होगी वो क्रिस्टल ऑस्किलेटर करता है। और ये जो क्रिस्टल ऑस्किलेटर ऑर्डिनो में लगा रहता है ये रहता है 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज मतलब 16 मिलियन, हर्ट्ज मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, 16 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डिनो जो है 1 सेकेंड में 16 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी इतनी स्पीड है। फिर इसके बाद में है वोल्टेज रेगुलेटर। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये है वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा कि आपने जो भी इनपुट में वोल्टेज सप्लाई दिए हो तो उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब 5 वोल्ट में किस लिए कन्वर्ट करेगा? क्योंकि ये ऑर्डिनो में जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है। तो इसमें हम जो भी इनपुट सप्लाई देंगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, 5 वोल्ट सप्लाई है वो दे देगा माइक्रो कंट्रोलर को, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। अब हम देखेंगे 8 मेगा 16U2 और 8 मेगा 328P के बारे में। ये जो 8 मेगा 16U2 रहता है ये USB टू सीरियल कन्वर्टर रहता है। इसका मतलब कि आप अगर मान लो सीरियल कम्युनिकेशन करना है आपको ऑर्डिनो से तो आप अपने PC से केबल आप USB पोर्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो USB पोर्ट जो है वो डायरेक्ट मेन माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा 8 मेगा 328, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बीच में आ जाता है 8 मेगा 16U2। तो USB पोर्ट से जो भी कुछ डेटा जाएगा वो पहले 8 मेगा 16U2 में जाएगा, उसके बाद में वो जाएगा मेन माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये जो 8 मेगा 16U2 है ये USB पोर्ट और मेन माइक्रो कंट्रोलर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसके बिना हम लोग USB पोर्ट से डेटा को सीधा माइक्रो कंट्रोलर में नहीं भेज सकते। अब हम देखेंगे 8 मेगा 328P के बारे में। यही हमारे ऑर्डिनो का मेन माइक्रो कंट्रोलर रहता है।
और ये जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑर्डिनो का ब्रेन है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है इसमें टोटल 28 पिन्स रहती है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अब इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इसमें ऑर्डिनो में जो एलईडी लगी रहती है उसका हम लोग इंडिकेशन समझ लेते हैं कि कौन से एलईडी का क्या इंडिकेशन रहता है। तो सबसे पहले आता है TX और RX एलईडी। जब भी ऑर्डिनो ने अगर कोई डेटा को रिसीव किया है तो ऑर्डिनो का RX वाला एलईडी ब्लिंक होगा, और अगर ऑर्डिनो ने कोई डेटा को ट्रांसमिट किया है तो ऑर्डिनो का TX एलईडी ब्लिंक होगा। इसके बाद में आता है L एलईडी। ये जो L एलईडी है ये इंटरनली कनेक्ट रहता है पिन नंबर 13 से। जब आप ऑर्डिनो की पिन नंबर 13 से हाई आउटपुट लेंगे तो ये जो L एलईडी है ये ब्लिंक करना शुरू करेगा। उसके बाद में आता है ऑन एलईडी। जब भी आप ऑर्डिनो को पावर सप्लाई देंगे तो ऑर्डिनो ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा जो ऑन एलईडी है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका ऑर्डिनो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये वाला एलईडी इंडिकेट करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।